ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पत्रकारों ने मई दिवस के अवसर पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर पत्रकारों ने काला दिवस मनाते हुए हेमंत सरकार खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसोसिएशन के बिहार, झारखंड और बंगाल प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया समेत सभी पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद सभी पत्रकारों ने एक स्वर से हेमंत सरकार से पत्रकारों को कोरोना वॉरियर न घोषित करने और दिवंगत पत्रकारों को अब तक मुआवजा न देने को लेकर विरोध जताया है, जिसमें मुख्य रूप से एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव सुनील पांडे, कोल्हान प्रभारी रासबिहारी मंडल, सरायकेला जिलाध्यक्ष अजय महतो, महासचिव सुमन मोदक, विकास कुमार, संजय मिश्रा, उमाकांत कर, प्रमोद सिंह, पारसनाथ ठाकुर, सनातन सिंह मोदक समेत दर्जनों पत्रकार मौजूद थे। सभी पत्रकारों ने एक स्वर से कहा है कि अगर 2 दिनों के अंदर सरकार पत्रकारों की बातों को नहीं सुनती है तो पूरे पत्रकार राज्य में सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने को बाधित होंगे। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पत्रकार कोरोना संक्रमण के दौर में खतरे से खेलकर खबरों का संग्रहण करते हैं, उसके बाद प्रसारण और प्रकाशन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से इस पर ध्यान देना आवश्यक है। मुखर संवाद के लिए दिल्ली से सुमित रंजन की रिपोर्ट। पुलिस और डॉक्टर की तरह पत्रकार भी फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम कर रहा है, लेकिन फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा क्या पत्रकार को दिया गया है? सिर्फ बातों और बयानों से पेट नहीं भरेगा। सरकार को चाहिए कि जो पत्रकार आज शहीद हो रहे हैं हमारे देश में, राज्यों में, उन सभी पत्रकारों को, उनके आश्रितों को मुआवजा देना चाहिए। वैसे जो पत्रकार अस्पताल में हैं उनकी संख्या बतानी चाहिए कि कितने पत्रकार आज अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। जब देश में सांसद, विधायक और मंत्री का बेहतर इलाज हो सकता है दूसरे राज्यों में, तो पत्रकार का क्यों नहीं हो सकता है? ये कैसी विडंबना है, ये कैसी लापरवाही है कि डॉक्टर और पुलिस को सूचना देने वाला एक पत्रकार जो बता रहा है कि व्यवस्था में कहाँ कमी है, उसको इंजेक्शन से भी मरहूम रखा जाता है, उसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और जाकर देखिए उसके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके पत्नी को, कौन उनको पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन उनके घर का खर्च उठाएगा? ये राजनीति का समय नहीं है। सभी पत्रकारों को एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए, सरकार की नीति का विरोध करना चाहिए। मुखर संवाद रिपोर्टर दिल्ली। आज हम लोगों ने हेमंत सरकार के खिलाफ 1 मई मजदूर दिवस के दिन काला जिला लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना काल में जितने भी पत्रकार गुजर गए उनको अभी तक सरकार ने कोरोना वॉरियर के रूप में घोषित नहीं किया है और गुजरे हुए पत्रकार को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिव्यांग पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी। हम लोग सब पत्रकार यही चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की मांगे पूरी करे। और हेमंत सरकार के द्वारा दिवंगत कोरोना वॉरियर को नहीं घोषित करने और मुआवजा नहीं दिए जाने के विरोध में आज मजदूर दिवस के अवसर पर काला दिवस हम लोगों ने मनाते हुए काम किया है और हेमंत सरकार के इस रवैये का हमने विरोध प्रकट किया है, क्योंकि आए दिन हमारे पत्रकारों के साथ, खासकर छोटे और मझोले पत्रकारों के साथ प्रशासनिक कभी कभी भेदभाव किया जाता है और जिसके कारण हमारे सभी पत्रकार इसके चपेट में रहते हैं और उनको किसी भी तरह का उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है। और कोरोना वर्ष में जो पत्रकार का जो मृत्यु हुई है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और उनकी मुआवजा पूरा नहीं कर पा रही है। पत्रकार सबसे बड़ी महत्व माना जाता है, उनके जो भी लिखते हैं वो सरकार के पास पहुंचती है और उस चीज़ को सरकार ध्यान नहीं देती है। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार से निवेदन है कि जितने भी पत्रकार हैं
जिनका कोरोना वायरस से मृत्यु हुआ है और जिनका नहीं भी हुआ है उन पर सरकार ध्यान दिया जाए। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।